हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आधा पढ़ चुके हैं हमने काफ़ी मेथड्स इसके पढ़ लिए थे। चलिए अब आगे के मेथड्स की बात करते हैं। तब तक आप जो ये चैप्टर है आप इसका क्विक रिविजन ऐसे इधर से देख के आप एक क्विक रिविजन कर सकते हैं कि क्या होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, क्या इम्प्योर सब्सटेंसेस, क्या हमारे इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर सेपरेशन की नीड क्यों है हमें। ठीक है, किस तरीके से हम हैंड पिकिंग से सेपरेट करते हैं। ठीक है, थ्रेसिंग से सेपरेट करते हैं, सीविंग से सेपरेट करते हैं, विनोइंग से सेपरेट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन किस तरीके से करते हैं, और जो क्या है सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं हम, डिकेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, कोगुलेशन भी हम पढ़ चुके थे, फिल्ट्रेशन भी हम पढ़ चुके थे। चलिए अब हम पढ़ रहे थे कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, ये कौन सा मेथड है सेपरेशन का। कंडेंसेशन होता क्या है, कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है, चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स गैसियस फॉर्म इनटू लिक्विड फॉर्म। जब कोई वाटर क्या करता है अपनी गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आता है तो उसी को क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स gaseous form from its gaseous form into liquid form, है ना। लिक्विड गैसियस से किसमें आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन। जनरली कब अकर होता है कंडेंसेशन, जनरली कब होता है कंडेंसेशन, जब क्या होता है कोई भी हमारे वार्म एयर अराइज होती है, वो कूल होती है और अपनी कैपेसिटी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को क्या करती है, खो देती है। तो ऐसे उसमें क्या होता है, हमारा जो एक्सेस वाटर वेपर जो कंडेंस हुए हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, क्लाउड ड्रॉपलेट्स को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लाउड ड्रॉपलेट्स को बनाते हैं। चलिए वैसे तो हम इसको पढ़ चुके थे, अब हमने इसका रिवीजन कर लिया। चलिए डिस्टिलेशन देखते हैं। डिस्टिलेशन भी क्या है, फिल्ट्रेशन जो हमारा सेपरेशन की एक बहुत ही अच्छी क्या है मेथड है, एक बहुत ही अच्छा मेथड है। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर बाय सेलेक्टिंग इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। एक लिक्विड मिक्सचर से सेपरेट करने का जो ये क्या है, ये एक मेथड है। कैसे, बाय सेलेक्टिंग इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। किस चीज से, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की हेल्प से। कंडेंसेशन अभी हमने पढ़ा कि जब किसी लिक्विड को किसी गैसियस किसी वाटर को गैसियस से किस में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड में किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन बोलते हैं। चलिए, द वेपर कंटिन्यू इनटू द कंडेंसर। देखो किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है कंडेंसेशन की हमारी डिस्टिलेशन की प्रोसेस। चलिए यहाँ पर कोई हमारा क्या है, मिक्सचर है, वो क्या होगा, बॉयल हो रहा है ना। जब उसको क्या करेंगे हम, हीट देंगे, बॉयल होगा तो क्या होगा, उसके वेपर्स बनेंगे। ठीक है, वेपर्स बन के क्या कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वेपर्स बन के। और यहाँ पर क्या हो रही है, वो वेपर, वो जो गैसेस वेपर है वो क्या हो रहा है यहाँ पर, कूल डाउन होकर के क्या बन रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे डिस्टिल होके यहाँ पर जो हमारा जो डिस्टिलेट आया है, ठीक है, जो हमारा सेपरेट हो गया है, ठीक है, डिस्टिलेट आया है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हुई है। कॉज द टेम्परेचर ऑफ द वेपर टू डिक्रीज, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करेगा ना। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो वेपर कंटिन्यूस इन द कंडेंसर। तो वेपर क्या है, जो यहाँ पर हमने अपने मिक्सचर को क्या किया, गर्म किया, उससे वेपर्स निकले। वेपर्स कहाँ गए, हमारे कंडेंसर में गए। कंडेंसर ने क्या किया, उसको उन वेपर्स को कूल किया और लिक्विड में कन्वर्ट करके हमारा डिस्टिलेट अलग हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आ गया। ठीक है, सिलेबस में इतने ज़्यादा पढ़ने के लिए है नहीं ये, लेकिन छोटे छोटे टर्म्स हैं जो क्या है आपके बुक्स में रहते हैं, तो उनको थोड़ा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा चर्निंग। चर्निंग कैसा प्रोसेस है, या इसे बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कैसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। लाइटर पार्टिकल किसी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं। ठीक है, टू ऑब्टेन बटर फ्रॉम द कर्ड और मिल्क। अब कर्ड और जो मिल्क है हमारा, उससे हम क्या बना सकते हैं, बटर बनाते हैं। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन, या हम बोल सकते हैं चर्निंग। ठीक है, इसमें जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल टू फॉर्म अ लिक्विड। ठीक है, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं,
टू फॉर्म अ लिक्विड, एक लिक्विड में सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड। तो लिक्विड से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उससे जो लाइटर पार्टिकल होते हैं उनको हम अलग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोले जैसे हमारा कर्ड है, कर्ड क्या हमारा लिक्विड है, तो उसके जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे उनको अलग करेंगे तभी हम क्या बना पाएंगे, बटर बना पाएंगे। तो उसी तरीके से ये वाला प्रोसेस भी होता है। ठीक है, crystallization. The process of crystallization is used for obtaining pure crystalline substance from impure sample. ठीक है, तो impure sample से हमें क्या मिलेगा, प्योर क्रिस्टल्स मिलेंगे। किस तरीके से हो सकती है ये प्रोसेस, कोई सॉल्वेंट है और कोई इम्प्योर सॉलिड है, उनको क्या किया हमने, डिजोल्व किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, उनको हीट करेंगे, हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद क्या मिलेंगे हमें, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे और उनको क्या कर सकते हैं हम, फिल्टर पेपर पे फिल्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस होगा। जैसे कोई भी हमारे पास सॉल्वेंट है और उसमें क्या इम्प्योर सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम उनको हीट करेंगे, फिर कूल करके देखेंगे हम क्या जो हमारे क्या पार्टिकल्स हैं उनके क्या बने हैं, क्रिस्टल बने हैं। जब हमारे पास क्रिस्टल्स बन चुके हैं तब उनको क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर की हेल्प से उनको फिल्ट्रेट कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेट हमारा अलग हो जाएगा, क्रिस्टल्स हमारे क्या बच जाएंगे, फिल्टर पे बच जाएंगे अलग से रेजिड्यू के रूप में। रेजिड्यू बोल सकते हैं या हम जो बोल सकते हैं कि हमारे जो क्रिस्टल है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। चलिए अगली है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। A solution in which no more substances can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution. Saturated solution यानी कि जिसमें ऐसा सब जिस टेम्परेचर पे कोई भी और उसमें जब हम क्या डालें, कुछ भी सब्सटेंस डालें तो वो डिजोल्व ना हो। ठीक है, more substance can be dissolved in which no more substance can be dissolved at a given temperature is called saturated solution. ठीक है, अगर कोई हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम चीनी डालेंगे, मतलब कोई भी हमारा शुगर वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें हमने घोल रखा है, ठीक है, उसको पूरा हमने सॉल्यूशन बना रखा है, तो हम उसमें और चीनी और चीनी और चीनी डाल सकते हैं, उसको बॉईल कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब हम चीनी डालेंगे, लेकिन क्या होगा, वो क्या होगा, डिजोल्व नहीं होगा। तो उस टाइम पे उसको क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, चलिए ये सिलेबस में है नहीं लेकिन हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हैंड पिकिंग, अब हमें मैच करना है जो हमने पढ़े हैं, जितने भी हमने मेथड्स को पढ़ा है उन मेथड्स को क्या करना है, हमें यहाँ पे अप्लाई करना है जो हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग यानी कि हैंड पिकिंग, चलिए हैंड पिकिंग क्या करते हैं, सेपरेटिंग लार्जर पार्टिकल साइज इम्प्योरिटीज, हाथ से पिक करके क्या करते हैं, जो लार्जर साइज इम्प्योरिटीज है उनको क्या करते हैं, निकालते हैं। थ्रेसिंग से क्या करते हैं हम, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक से क्या करते हैं, ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं। विनोइंग से क्या करते हैं, सेपरेशन बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, है ना, विनोइंग से क्या करते हैं, विंड और ब्लोइंग एयर की हेल्प से सेपरेट करते हैं। अगला हमारा सीविंग, सीविंग से क्या करते हैं, सेपरेटिंग ब्रैन फ्रॉम फ्लावर, ब्रैन यानी कि भूसा, है ना, भूसे से हम फ्लावर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसी को सीविंग बोला जाता है। सेडिमेंटेशन, सेटलिंग ऑफ हैवियर कंपोनेंट्स एट बॉटम, जो हैवी कंपोनेंट्स होते हैं वो बॉटम बॉटम में क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ठीक, अगला हमारा इवेपोरेशन, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, है ना, वाटर को क्या वेपर में कन्वर्ट करना हमारा इवेपोरेशन होता है। और कंडेंसेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। ठीक है, अच्छा ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, है ना, जब पानी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन बोला जाता है। ठीक है, जब पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है, भाप में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इवेपोरेशन। कंडेंसेशन, जब कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, जब वो हमारा जो क्या है, वाटर वेपर है, जो भाप है हमारी, है ना, जो वेपर में हमने कन्वर्ट किया है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन बोला जाता है। और चर्निंग, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम मिल्क, चर्निंग तो अभी हमने पढ़ा कि बटर को सेपरेट करते हैं, किससे, मिल्क से सेपरेट करते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, चर्निंग प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इसे, चलिए इतना समझ में आया सबको। चलिए अब है इसके क्वेश्चन आंसर्स, क्या है, क्वेश्चन आंसर। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। चैप्टर हमने पढ़ लिया, एक एक चीज को हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया है, जो एक्स्ट्रा कुछ टर्म्स थे उसमें उनको भी हमने पढ़ लिया है। चलिए, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर,
एयर का क्या कंपोजिशन है, एयर किस किस चीज से मिलकर बना है, उसी को उसका कंपोजिशन बोलेंगे ना। एयर जिस जिस चीज से मिलकर बना है, तो एयर किस किस चीज से मिलकर बना है, चलिए बताइए। एयर इज सराउंडेड एवरीवेयर, एयर क्या है, हर जगह सराउंडेड है ना, हर जगह है। विच इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स, जो कि क्या है, अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स का क्या है, मिक्सचर है ना। एयर क्या है हमारी, एवरीवेयर प्रेजेंट है, सराउंडेड एवरीवेयर, एंड इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल। और डस्ट पार्टिकल और गैसेस का क्या है, एक मिक्सचर है। द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट इन द एयर इज, तो जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है हमारे पास डिफरेंट गैसेस का, हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, ऑक्सीजन था, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो वही है यहाँ पर, एयर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट था हमारा, 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट था, 21%। एंड अदर गैसेज अलोंग विद डस्ट पार्टिकल 1%। और जब ये अदर गैसेज है डस्ट पार्टिकल के साथ 1% पे। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो कितना परसेंट है, 78% है। ऑक्सीजन क्या है, 21% है। और अदर गैसेस एंड विद डस्ट पार्टिकल्स, जो अदर जितने भी और जो भी गैसेस हैं और जो भी हमारे क्या है डस्ट पार्टिकल हैं, वो कितना है, 1%। ठीक है, चलिए समझ में आया पहला क्वेश्चन। जब एग्जाम में अगर आएगा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, तो आपको आप किस तरीके से इसको लिखेंगे, पहले आप एयर के बारे में लिखेंगे कि एयर क्या है, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, तो एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो एयर क्या है, हमारे गैसेज और डस्ट पार्टिकल का क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, the composition of different gases present in the air is nitrogen 78%, oxygen 21%, and other gases along with dust particles 1%। ठीक है, चलिए देखिए इसको। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के लिए कौन सी गैस है जो एसेंशियल है हमारे एटमॉस्फेयर में, कौन सी गैस है, विच गैस इज इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा क्या है एटमॉस्फेयर है, वहां पर कौन सी गैस है जो एसेंशियल है हमारे लिए रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए। तो वो कौन सी गैस होगी बताइए। तो वो है हमारी ऑक्सीजन गैस। फॉर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल, यानी कि सांस लेने के लिए हमको पता है ना, सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। प्लांट से कैसे मिलती है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं क्या, ऑक्सीजन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट बर्निंग। एयर जो है वो बर्निंग में सपोर्ट करता है, इसे हम कैसे बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं हम एयर जो सपोर्ट करता है बर्निंग में, कि एयर क्या है बर्निंग में सपोर्ट करती है। कैसे एयर सपोर्ट करती है बर्निंग में, इसको हम पहले भी पढ़ चुके, जब हम चैप्टर पढ़ा था तो हमने इसको पढ़ लिया था कि एयर कैसे सपोर्ट करता है। एयर में ऑक्सीजन होती है ना, जिससे क्या होती है बर्निंग में हेल्प मिलती है। ठीक है, अब कैसे होता है, एयर सपोर्ट बर्निंग कैन बी प्रूव्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट। इसको एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी क्या है, बर्निंग कैंडल है, क्या है, बर्निंग कैंडल है। ठीक है, वो कैंडल जो है बर्न हो रही है, जब तक वो क्या है ओपन एयर में है। कहाँ है, जब तक वो ओपन एयर में है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर कोई इन्वर्टेड ग्लास रख दें, है ना, इन्वर्टेड कोई ग्लास रख दें, ठीक है, कोई भी हमने इन्वर्टेड ग्लास रख दिया, यानी कि किसी भी ग्लास को उल्टा करके उसके ऊपर रख दिया, कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास हम ले सकते हैं, तो उसको उल्टा करके हमने उसके ऊपर रख दिया। ठीक है, उसको टाइटली रख दिया ताकि वो उसके अंदर कोई भी एयर जो है वो ना जा सके। ठीक है, उसको टाइटली रख दिया ताकि उसके अंदर कोई भी एयर ना जा सके। तो हम क्या देखेंगे, जब हमने ग्लास को क्या किया, इन्वर्ट करके रखा, इन्वर्टेड रखा, तो क्या वो उसके अंदर कुछ एयर पहले से मौजूद थी, है ना, कुछ एयर जो थी उसके अंदर ट्रैप हो गई थी। तो वो जो ट्रैप्ड एयर है पहले क्या करेगा, कैंडल उसको यूज करेगा, उसकी एयर को यूज करेगा, बर्न होगा। लेकिन जब सारी एयर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो क्या होगी, जो एयर होगी वो क्या होगी हमारी, बुझ जाएगी। क्या होगी, बुझ जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम बता सकते हैं कि जो एयर है वो सपोर्ट करता है बर्निंग में। ठीक है, जो एयर है वो
सपोर्ट करता है बर्निंग में। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पर भी किया है, इसको पढ़ते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट अ बर्निंग कैंडल इज प्लेस्ड इन द यूटेंसिल फिल्ड विद वाटर। कोई भी एक यूटेंसिल यानी कि कोई भी बर्तन है, उसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, एंड द नेक ऑफ द कैंडल इज नॉट सबमर्ज्ड इन द वाटर। और जो कैंडल का जो नेक है वो पानी में नहीं डूबा हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमने रखा हुआ है कैंडल। अ बर्निंग कैंडल इज प्लेस्ड इन द यूटेंसिल फिल्ड विद वाटर एंड द नेक ऑफ द कैंडल इज नॉट सबमर्ज्ड इन द वाटर। ठीक है, आफ्टर दैट केप्ट एन इन्वर्टेड ग्लास ओवर द कैंडल। तो कैंडल के ऊपर क्या किया जाए, एक इन्वर्टेड ग्लास रखा जाए। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्या है, हमारे पास एक यूटेंसिल है, उसके अंदर क्या है, कैंडल है। ठीक है, ये इसके ऊपर क्या रखा जाए, एक इन्वर्टेड ग्लास रखा जाए। इसमें क्या है, पानी है, इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, इसमें वाटर है, उसके ऊपर क्या रखा जाए, एक इन्वर्टेड ग्लास रखा जाए। एज अ रिजल्ट द कैंडल इज एक्सटिंग्विश्ड एंड वाटर लेवल रेज्ड। क्या बोल रहा है कि रिजल्ट में जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि कैंडल क्या होती है, एक्सटिंग्विश्ड हो गई। एक्सटिंग्विश यानी कि कैंडल बुझ गई, एंड द वाटर लेवल रेज। वाटर का जो लेवल है वो क्या हो गया, थोड़ा सा रेज हो गया, थोड़ा सा ऊपर आ गया, ड्यू टू ऑक्सीजन कंज्यूम बाय बर्निंग द कैंडल। किस वजह से वाटर रेज आ गया, क्योंकि उसमें जितना भी ऑक्सीजन था वो किसने कंज्यूम कर दिया, कैंडल ने कंज्यूम कर दिया। दिस प्रूव्स दैट एयर सपोर्ट कंबशन। इससे पता चलता है कि एयर क्या करता है, कंबशन में या बर्निंग में क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए इसे एक बार, चलिए। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन अपना। हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। हम कैसे शो कर सकते हैं कि जो एयर है हमारी वो पानी में डिजॉल्व है। कैसे एयर डिजॉल्व है पानी में, कैसे कर सकते हैं हम। एयर इज डिजॉल्व इन वाटर कैन बी शोन बाय एन एक्सपेरिमेंट। इसको एक्सपेरिमेंट से हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। पहले तो जो हमने इससे पहले वाला एक्सपेरिमेंट किया उससे भी पता चल रहा है ना कि वाटर में क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। टेक अ ग्लास फिल्ड विद वाटर। एक गिलास ले जिसमें क्या है, वाटर फिल है। हीट द वाटर प्रेजेंट इन द ग्लास। तो उस वाटर को क्या करना है, हीट करना है हमने, जो भी ग्लास में प्रेजेंट है। यू कैन सी द बबल्स कमिंग आउट। तो हमें क्या दिखेंगे, जो बबल्स होंगे वो कमिंग आउट है ना, बबल्स निकलेंगे उससे। कहते हैं ना जब पानी को गर्म करते हैं तो बबल्स निकलते हैं उसमें। द बबल्स आर फॉर्म बिकॉज द वाटर रीचेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बबल्स कब फॉर्म होते हैं, जब वाटर क्या होता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट तक रीच कर जाता है ना, जब हम उसको बॉइल करते हैं। जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है, जब वो इतना हीट हो जाता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके क्या हो, नियर हो, तो क्या होता है, उसमें बबल्स बनने स्टार्ट होते हैं। दिस इंडिकेट्स एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। इससे क्या हमें इंडिकेट होता है कि एयर क्या है, पानी में डिजॉल्व है। ठीक है, इसी से हमें पता चलता है एयर क्या है, पानी में डिजॉल्व है। तो हम ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, व्हाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर। कॉटन का कोई भी लंप जो है हमारे पास वो पानी में क्यों श्रिंक यानी कि डूब क्यों जाता है, क्यों डूबता है। द लंप ऑफ द कॉटन विल श्रिंक इन वाटर। क्यों श्रिंक होता है, बिकॉज द वाटर ऑक्यूपाइज द एयर प्रेजेंट इन द कॉटन। यानी कि जो वाटर है वो क्या करता है, जो एयर है, कॉटन कॉटन इस तरीके से फूला फूला होता है ना, क्यों फूला होता है, होता अगर हम उसको पिचकाएंगे तो इतना सा होता है ना, लेकिन उसमें क्या होता है, एयर फिल होती है। क्या होती है, एयर फिल होती है। तो उसमें जो एयर प्रेजेंट होती है उसको क्या करता है, जो वाटर है उसके एयर को क्या करता है, उस एयर को क्या कर लेता है, वाटर ले लेता है। ठीक है, इसलिए जो हमारा कॉटन है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द कॉटन एंड कॉटन श्रिंक। कॉटन के क्या वॉल्यूम में भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है कॉटन का वॉल्यूम, और कॉटन क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई कॉटन है ना, कॉटन का लंप है। ठीक है,
कोई कॉटन का लंप है, टुकड़ा है, चलो कॉटन, इतना कॉटन है हमारे पास, जब हम उसको पानी में डालेंगे तो उसमें जो एयर होगी वो क्या होगी, रिप्लेस कर देगी, वाटर जो है उस एयर को रिप्लेस कर देगा, वाटर उस एयर को क्या कर लेगा, ले लेगा, और वहां पर क्या आ जाएंगे, वाटर के पार्टिकल्स आ जाएंगे, वो थोड़ा थोड़ा कॉटन क्या जाती है, हैवी हो जाती है, और नीचे 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 की तरफ डूब जाती है, श्रिंक हो जाती है, होती है। तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, अर्थ के अराउंड जो लेयर है उसे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अर्थ के अराउंड जो लेयर है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एटमॉस्फेयर, क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड इज, कौन सा कंपोनेंट है जो ग्रीन प्लांट लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए ग्रीन प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, CO2, है ना, CO2 चाहिए होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ठीक है, क्या चाहिए होता है प्लांट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर के प्रेजेंस से कौन सी 5 जो हमारे पास क्या है, एक्टिविटीज है जो पॉसिबल है, कोई भी 5 एक्टिविटीज आप लिख सकते हैं, बताइए। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, वो भी एयर की हेल्प से होता है, ट्रांसपिरेशन वो भी एयर की हेल्प से होता है, रेस्पिरेशन वो भी एयर की हेल्प से होता है, विनोइंग भी एयर की हेल्प से होता है, और क्लाउड फॉर्मेशन भी एयर की हेल्प से होता है। क्लाउड फॉर्मेशन पता है ना हमें कैसे होता है, हम पीछे पढ़ा है अभी, ठीक है। तो ये 5 है, क्या इसकी जगह आप और भी एक्टिविटीज लिख सकते हैं जो आपको आती हैं, कोई भी 5 एक्टिविटीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इन एक्टिविटीज को। चलिए तो जो हमने देखी 5 एक्टिविटीज, तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में एयर का क्या रोल है, क्या रोल है, एयर का रोल ये है कि एयर में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जिसको एयर क्या करते हैं अपने इनहेलेशन के लिए, जिसमें जिसको प्लांट्स क्या है अपने इनहेलेशन के लिए यूज करते हैं, तो इसमें एयर का यूज तो इसमें हो रहा है। ट्रांसपिरेशन में एयर का क्या यूज है, ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, वाटर को लूज करते हैं अपने स्टेम से या लीव से, वाटर को क्या करते हैं, लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में, ये धूप की मदद से हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी एयर यूज हो रही है क्योंकि वेपर की फॉर्म में वो क्या करते हैं, उसको लूज करते हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में तो यूज होती है क्योंकि हम क्या करते हैं उसमें इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो वहां पर तो एयर का ही पूरा यूज है, ठीक है। अगला विनोइंग, विनोइंग हमें हमने क्या पढ़ा था कि मेथड ऑफ सेपरेशन है विनोइंग। जब विनोइंग में क्या करते हैं, जो हमारे क्या होते हैं ग्रेन्स होते हैं, या जो भी हमारे ग्रेन्स होते हैं उसमें कुछ भी अगर ब्रैन है या स्टॉक है या कोई भी हस्क है या कोई भी डर्ट पार्टिकल है, उसको क्या करते हैं ऊपर से डालते हैं, विंड की हेल्प से वो जो पार्टिकल्स, वो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो जाए, वो क्या होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, और जो हमारे ग्रेन्स बचे हैं या जो हमें चाहिए प्रोडक्ट, जो भी हमें चाहिए वो क्या होता है एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, उसी को बोलते हैं विनोइंग, है ना। क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन भी में भी हमारा क्या है, एयर का यूज है। इसमें भी क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं वाटर वेपर्स होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाकर के एटमॉस्फेयर में जाकर के कंडेंस होते हैं ड्रॉपलेट्स में, है ना। क्लाउड, तो उसी से क्या होता है हमारा क्लाउड फॉर्म होता है क्लाउड फॉर्म, ठीक है। चलिए ये भी सारे हम पॉइंट्स क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पीछे भी, यहाँ पे हमने इसका क्विक रिविजन भी कर लिया। चलिए अगर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में, कैसे हेल्प करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे को, ये भी हम पढ़ चुके हैं। चलो इसको क्वेश्चन आंसर्स के उसमें देखते हैं। एनिमल इनहेल ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में। द कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय द प्लांट टू प्रिपेयर देयर फूड, और इन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया
बाहर छोड़ा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे प्लांट्स, टेकन बाय द प्लांट्स, प्लांट्स लेंगे किस लिए, टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसको क्या करेंगे प्लांट यूज करेंगे अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस की मदद से, और रिलीज क्या करेंगे आप ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। द ऑक्सीजन इज देन अगेन टेकन बाय द एनिमल्स टू ब्रीथ। तो यही ऑक्सीजन क्या होती है एनिमल्स के द्वारा ली जाती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, ठीक है। इन दिस वे प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स जो है एक दूसरे को हेल्प करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ठीक है, यानी कि कोई एनिमल है, एनिमल है वो CO2 एक्सहेल कर रहा है, ठीक है, और O2 यानी कि ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है। वही क्या है हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या कर रहे हैं CO2 को इनहेल कर रहे हैं, है ना, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, किसकी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, और O2 को क्या कर रहे हैं रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, देखिए इसे। चलिए एक बार फिर से इसका रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया, ये इस तरीके से ये होता है कि एनिमल क्या करते हैं CO2 को एक्सहेल करते हैं और O2 को इनहेल करते हैं, वहीं प्लांट्स क्या करते हैं CO2 को इनहेल करते हैं और O2 को एक्सहेल करते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं इनके बीच में ये रिलेशनशिप चलता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एटमॉस्फेयर के लिए भी क्या है हेल्पफुल है। 5 एक्टिविटीज हमने देख ली जो क्या है एयर की प्रेजेंस क्या है पॉसिबल है, जो कि है हमारी फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, विनोइंग और हमारा क्लाउड फॉर्मेशन। चलिए, अच्छा, जो अर्थ की जो लेयर है उसको क्या बोला जाता है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। जो एयर की जो लेयर है अर्थ के अराउंड उसको ही क्या बोला जाता है एटमॉस्फेयर बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 वर्ड में आता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड इज CO2। कौन सा कंपोनेंट से ग्रीन प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं CO2, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, और कॉटन का जो लंप है वो वाटर में क्यों श्रिंक होता है वो भी हमने बता दिया कि द लंप ऑफ द कॉटन विल श्रिंक इन वाटर बिकॉज द वाटर ऑक्यूपाइज द एयर प्रेजेंट इन द कॉटन। यानी कि एयर जितने भी क्या है कॉटन में जो भी एयर प्रेजेंट है उसको क्या कर लेगा वाटर ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है, जिस वजह से वो क्या होंगे वो श्रिंक होंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। चलिए अगला कि क्या हम हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। एयर क्या है वाटर में डिजॉल्व है, इसको हम कैसे शो करेंगे, तो इसको हमने क्या बताया एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कर सकते हैं हम इसको शो। एक फ्लास्क में हम क्या कर लें वाटर ले लें, ठीक है, और नीचे से क्या है हमारा बर्नर है, ठीक है, क्या है बर्नर है। अब थोड़ा देर बाद जब वो क्या होगा बॉयल होगा, ठीक है, वो पानी क्या होगा बॉयल होने लगेगा, जब धीरे धीरे क्या होगा अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करेगा तो क्या होगा वो धीरे धीरे बॉयल होने लगेगा और उसमें बबल्स आने लगेंगे, ठीक है। तो वो बबल्स क्या शो करते हैं वो बबल्स शो करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर इन वाटर। उन्हीं बबल्स से हम जान सकते हैं कि जो एयर है वो क्या है वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है।
लिखा हुआ है टेक अ ग्लास फिल्ड विद वाटर, हीट द वाटर प्रेजेंट इन द ग्लास। उस वाटर को क्या कीजिए, हीट कीजिए। यू कैन सी द बबल्स कमिंग आउट। हम देख पाएंगे कि अब बबल्स जो है वो कमिंग बाहर आ रहे हैं। द बबल्स आर फॉर्म्ड बिफोर द वाटर रीचेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले वो जो बबल्स हैं वो क्या होंगे, बबल्स क्या है, बनेंगे, है ना। जब अपने बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने वाला होगा तब क्या होंगे हमारे बबल्स बनेंगे। दिस इंडिकेट्स एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। इससे हमें पता चलता है कि एयर जो है वो वाटर में डिजॉल्व है। ठीक है, एयर जो है हमारे पानी में घुली हुई है। ठीक है, चलिए देखिए इसे। चलिए अगला कि एयर बर्निंग में कैसे सपोर्ट करती है उसका भी हमने देख लिया। उसका भी हम ये कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, जिससे कि हम क्या जान सकते हैं कि एयर जो है वो बर्निंग में सपोर्ट करती है। ठीक है, इसके बारे में हम चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस जो है वो एसेंशियल है। अभी तक तो सबको पता चल गया होगा कि कौन सी गैस हमारे रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल है, वो है ऑक्सीजन। और प्लांट्स के लिए कौन सी गैस एसेंशियल है उनका फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर का कंपोजिशन तो हमको पता है, जब हमने क्या देखा था, ये वाला ऐसे करके हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें क्या था, ठीक है, यानी कि जो ये 78% है वो क्या है हमारे, नाइट्रोजन है, N2। ठीक है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर 21% क्या है हमारी, O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन। और बाकी का जो 1% है, बाकी का जो 1% है वो क्या है हमारी अदर गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स। अदर गैसेज अलोंग, यहाँ पर क्या है हमारी, यहाँ पर है अदर गैसेज along with dust particles। ठीक है, along with dust particles। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से बना करके हम यहाँ पर अपना शो करते हैं कि हमारा जो नाइट्रोजन है वो 78% है, जो ऑक्सीजन है वो 21% है, और बाकी का 1% क्या है, हमारी अदर गैसेज और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर्स भी इस चैप्टर के हो गए। बाकी ये भी हम जो मैच है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हैंड पिकिंग किसको बोलते हैं, हम थ्रेसिंग किसको बोलते हैं, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब तो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये भी क्या है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवेपोरेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। वाटर जब क्या होता है वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, है ना। वाटर को जब हम हीट करेंगे, है ना, वाटर को हीट करते हैं तो वो क्या कन्वर्ट होता है, उससे भाप निकलती है, तो उसी भाप को क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि जब वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता है उसको बोला जाता है इवेपोरेशन। ठीक है, और कंडेंसेशन किसे बोलते हैं कि जो वाटर वेपर है, जो भाप है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, उसको कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो उसी को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। इसमें हमने जितनी भी हमारी क्या थी, सेपरेशन की टेक्निक्स थी, वो हम पढ़ चुके हैं। जो भी हमारे मेथड्स थे सेपरेशन के, वो हम पढ़ चुके हैं। प्योर, इम्प्योर, इम्प्योरिटीज, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आप ये चैप्टर पढ़ना फिर अच्छे से, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कीजिएगा और एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।